है इंग्लिश मीडियम में गड़बड़ कर दी है। डेट आपका है 22/7 जुलाई का है और क्लास आपकी 10th है। बाकी सारा कंटेंट सही है। ओके, टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्स का कंजर्वेशन कैसे किया जा सकता है। पिछली जो वर्कशीट थी उसमें हमने पढ़ा था कि रिसोर्स होते क्या हैं, आपकी लाइफ में रिसोर्स का क्या रोल है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि हाउ वी कैन कंजर्व आवर रिसोर्सेज। रिसोर्स आर बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए वहाँ का रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल यूएस की अगर हम बात करें, अमेरिका की बात करें, वो एक डेवलप्ड कंट्री है। इंडिया की बात करें तो वी आर डेवलपिंग, हम विकासशील देश हैं। तो विकासशील से विकसित बनने में रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वाई? एवरी सेक्टर ऑफ द नेशनल इकोनॉमी के हर सेक्टर में रिसोर्सेज का अपना एक रोल है। वी नो दैट, वी स्टडीड इन क्लास 9th कि आपका रिसोर्सेज के 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। जहां प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है, एग्रीकल्चर, कृषि, इंडस्ट्री आपका सेकेंडरी में आता है, और टर्शरी में आपका सारा सेवा क्षेत्र जिसे कहते हैं, सारी हमारी सर्विसेज आती हैं। तो सभी क्षेत्र के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री नीड्स इनपुट ऑफ मिनरल एनर्जी एंड रिसोर्स। सो इन सभी क्षेत्रों के लिए, इन सभी सेक्टर्स के लिए हमें मिनरल्स की जरूरत होती है, रिसोर्सेज की जरूरत होती है, क्योंकि वो हमारा बेसिक नीड होता है। इट इज लिमिटेड, बट हमारे रिसोर्स क्या है, लिमिटेड है। सो वी नीड टू स्टोर एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, इसलिए हमें कंजर्व करने की जरूरत है अपने रिसोर्सेज की। अब बात आती है मेजर्स टू कंजर्व मिनरल रिसोर्स। हाउ यू कैन कंजर्व मिनरल। मिनरल में आपका क्या हो गया, मिनरल में आपका हो गया एल्युमिनियम, सिलिकॉन, जिंक, कॉपर, ओके, गोल्ड, सिल्वर, तो ये सारी चीजें आ गई। Mineral should be used in a planned and sustainable manner. You have to use mineral in sustainable manner. That mean मैंने आपको चैप्टर 1 में पढ़ाया था कि इसके लिए आपको मैनेजमेंट करना होगा। हाउ यू कैन मैनेज, मैनेजमेंट करने के लिए हमें एक तालिका बनानी होगी, लिस्टिंग करनी होगी कि अगर हम इंडिया की बात करें तो आप स्टेट लिखिए 1 2 3 कि कितने स्टेट हैं हमारे पास, कौन कौन से रिसोर्स किस किस स्टेट में आते हैं, उनका कितना हमारे पास स्टोरेज है, आने वाले 100 ईयर में हम कितना यूज कर सकते हैं, उसका अल्टरनेटिव क्या है। तो इस तरीके से हमें एक परफेक्ट प्लानिंग करनी होगी। नंबर 2, एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी फॉर यूजिंग लो ग्रेड ओर्स एट लो कॉस्ट। जो लो ग्रेड ओर्स होता है, जहाँ पे क्वालिटी खराब होती है, हमें ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है, एडॉप्ट करना है, जिससे हमारे पास लो ग्रेड ओर्स जो हैं उसको भी हम टेक्नोलॉजी की हेल्प से लो कॉस्ट पे यूज कर सकें। बाई रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग ऑफ रिसोर्स, ये तो हमारा यूनिवर्सल है कि भाई रीयूज करना एंड रिसाइकल करना। जिन चीज़ों को आप रीयूज कर सकते हो आपने यूज कर लिया, अगर आपको थोड़ा बहुत रिपेयर करके उस चीज़ को दोबारा यूज कर सकते हो तो यूज अगेन, ओके, एंड रिसाइकलिंग। इसके बाद है बाय यूजिंग अदर सब्स्टिट्यूटर्स। इसके अलावा जो भी आपके पास ऑप्शनल मेथड है, उसके अलावा उसका कोई सब्स्टिट्यूशन है, उसका कोई विकल्प है, तो आप उसको यूज करिए। अगला है हमारा मेजर्स ऑफ कंजर्व ऑफ एनर्जी रिसोर्स। एनर्जी रिसोर्स को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, तो एनर्जी रिसोर्स में आपका क्या आ जाता है, कोल एंड पेट्रोलियम। कोल और पेट्रोलियम को आप कैसे कंजर्व करोगे, बाय यूजिंग मोर एंड मोर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी एक्सेट्रा। ओके, सॉरी, सो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि देखिए कोल पेट्रोलियम हमारा कैसा होता है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होता है। सो हमें रिन्यूएबल रिसोर्स की तरफ मूव करना चाहिए, सोलर, विंड एनर्जी, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में चलने वाले हैं और इनका पुनर्चक्रण होता है, ये जल्दी समाप्त नहीं होंगे। सेकेंड थिंग, बाय यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हमें इंडिविजुअल ट्रांसपोर्ट की वजह, इंडिविजुअल व्हीकल की वजह पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं एक ही सोसाइटी से 3 लोगों को एक ही जगह पे जाना है, पर वो अपनी अलग अलग पर्सनल कार और बाइक लेके जा रहे हैं, वो कार पूलिंग कर सकते हैं। एक दिन एक बंदा लेके जाए दोनों लोगों को, फिर एक दिन ऐसे, इस तरीके से कार पूलिंग कर सकते हैं। साथ में अगर आपके पास विकल्प है, मेट्रो आपके लिए अवेलेबल है, तो आप मेट्रो का यूज करिए। इससे हम क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल व्हीकल को यूज करना कम कर सकते हैं। स्विचिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन नॉट यूज, जब आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं कर रहे, जैसे आप जिस रूम में नहीं है तो वहाँ के फैन, लाइट, इसका ध्यान रखिए कि ऑफ है। कई बार हम स्कूल से आते हैं बट फैन चला के आ जाते हैं कि बाद में गार्ड आएगा वो ऑफ करेगा, बट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारी क्लास खाली हो रही है तो हमें लाइट्स, सारे स्विच ऑफ करने चाहिए। इसी तरीके से घर में भी ध्यान रखना चाहिए।
अगला है यूजिंग पावर सेविंग डिवाइस। इसके अलावा हमें ऐसी डिवाइस यूज करनी चाहिए जो पावर सेविंग होती है। आजकल आप लोग देखते हो ना, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं उस पर स्टार रेटिंग आती है कि 5 स्टार रेटिंग, 4 स्टार, तो इसका मतलब होता है लो कंजप्शन। आप 5 स्टार लोगे तो वो बिजली कंजप्शन बहुत कम करता है, 4 स्टार उससे ज्यादा, 3 स्टार उससे ज्यादा। तो हमें ऐसे प्रोडक्ट खरीदने चाहिए जो लो कंजप्शन हो। एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे आप एलईडी बल्ब का यूज करो, वहां पे कम कंजप्शन। जो आप पहले नॉर्मल बल्ब आते थे येलो कलर के, वो बहुत ज्यादा एनर्जी को यूज करते हैं। तो इन मेथड से हम एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक स्लोगन दे रखा है, एनर्जी रिसोर्स आर सो इम्पोर्टेंट दैट इट इज सैड। एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी रिसोर्स, इसलिए हम कहते हैं एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस। एनर्जी को बचाना ही एनर्जी का क्या है, उत्पादन है, प्रोडक्शन है। वाई? बिकॉज आपको पता है कि हमें एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ज्यादा हमें कॉस्ट लगानी पड़ती है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद भी अगर हम उसे सेव नहीं करेंगे तो हम कितना भी प्रोडक्शन कर लें, उसका जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पाएगी। देखिए, आपको इंटरनेट पहले क्या होता था, लोगों को 1 GB मिलता था डाटा पूरे मंथ के लिए, लोग उसको भी पूरा कंप्लीट यूज नहीं करते थे। आज 1 GB 1.5 GB लोग पर डे खत्म कर देते हैं। इसी तरीके से एनर्जी है, आप एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ाते जाइए, आपकी जो सीमाएं हैं वो कभी खत्म नहीं होंगी, अनंत हो जाएंगी। आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती जाएगी। इसलिए उसका सेविंग करना स्टार्ट करो। जब हम उसको बचाना स्टार्ट करेंगे तो अपने आप उसका प्रोडक्शन होगा। ओके, अब आपको 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। वाई डू वी नीड टू कंजर्व रिसोर्स, क्यों जरूरी है। सेकेंड, हाउ डू वी कंजर्व मिनरल रिसोर्स, एंड थर्ड है वही जो स्लोगन पढ़ा, इस स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाई करना है विद एग्जाम्पल। तो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड कंजर्व रिसोर्स। तो इसका आंसर आप वैसे ही लिखेंगे कि रिसोर्स आर बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। और सभी सेक्टर में, ईच सेक्टर में, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, सब जगह आपको मिनरल्स की जरूरत है, बट मिनरल्स आर वेरी लिमिटेड, देयरफॉर स्ट्रॉन्ग नीड टू कंजर्व रिसोर्सेज। तो हमें इसकी जरूरत है कि हम कंजर्व करें। ओके, इसके बाद हम सेकेंड क्वेश्चन पे चलेंगे। ये आंसर आप नोट डाउन कर सकते हैं। हाउ कैन यू कंजर्व मिनरल, मिनरल को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं डेली लाइफ में, डे टू डेली लाइफ में। वी कैन कंजर्व मिनरल रिसोर्स इन आवर डे टू डे लाइफ बाय फॉलोइंग वेज। नंबर 1, बाय यहाँ पे 1-2 पॉइंट डालेंगे। ओके, बाय रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग ऑफ रिसोर्स, रीयूज एंड रिसाइकल करना है आपको रिसोर्स का। बाय यूजिंग अदर सब्सटीट्यूट, रीयूज रिसाइकल में सबसे अच्छा पॉइंट ये होता है कि आप एक तो उसी चीज को दोबारा रीयूज कर लीजिए, और थोड़ा बहुत अगर जरूरत पड़ती है तो उसे रिपेयर करके फिर से, और सब्सटीट्यूशन का यानी उसका कोई भी विकल्प अगर मिले तो उसे यूज करके। तो ये 2 बेस्ट मेथड है। इसके बाद थर्ड में आपसे बोला है, एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस, एनर्जी को बचाना ही उसका प्रोडक्शन है। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट गिविंग फ्यू एग्जाम्पल। एनर्जी सेविंग इज एनर्जी प्रोडक्शन बिकॉज एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है विच कैन बी सप्लाइड ओनली बी कंजर्वेशन एंड सेविंग। केवल कंजर्वेशन से, सेविंग से ही हम उसकी सप्लाई को पूरा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ 2 watt बल्ब दैट बर्न मोर देन 4 hours अ डे, आपके घर में 2 बल्ब जलते हैं 75 वॉट के, उस पर वॉट लिखा होता है ना, इतनी एनर्जी कंजप्शन है, तो उनकी वजह आप 15 वॉट के 2 सेविंग लैंप्स यूज कर सकते हैं। इन दिस वे वी कैन सेव अबाउट 18 किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर डे। हम इससे इतनी इलेक्ट्रिसिटी सेव कर सकते हैं। तो सोचिए, हर घर में इस तरीके से सेविंग स्टार्ट की जाए तो आप कितना सेव कर सकते हो, आने वाले 10 साल के लिए एनर्जी सेव कर सकते हो। ओके, सो छोटे छोटे स्टेप्स करने हैं और इससे बहुत सारा हम सेविंग कर सकते हैं। इसी तरीके से हम फ्यूल के लिए बोल सकते हैं, व्हीकल के लिए बोल सकते हैं कि है ना, रेड लाइट पे ऑफ कर दें गाड़ी को। इस तरीके से बहुत सारे